हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ आंसर स्टोरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी सप्तमी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे स्टोरी लाई इज़ बेटर देन ट्रूथ का पार्ट नंबर 13। इस पार्ट का शुरुआत वहीं से होता है जहां पर पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था, यानी कि जब वांग जी अपने मॉम से मिलने के लिए उन हॉस्पिटल गया था। तभी वो हिचकिचा रहा था, लेकिन तभी मिसेस लानी अंदर से उसे बुला लेते हैं। तभी उसके बाद हमें दिखाया जाता है लानवांग जी घबराते हुए अपनी नज़र को झुकाकर अपने मॉम के सामने जाकर जब पहुंचते हैं, तभी नी उनके तरफ एक स्कार्फ बढ़ाते हुए कहता है, ये लो, ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। जिसे देखकर वांग जी का आंखें चमक जाता है और वो थोड़ा खुश हो जाता है। भी लानी वांग जी की ओर देखकर कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें ये लग रहा होगा सिचान से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिसे सुनकर वांग जी कुछ कहता उससे पहले मिसेस लानी कहती है, आज मुझे कहने दो। तभी ऐसा कहते हुए वो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, ये बात सच है क्योंकि बचपन से ही सिचान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पैदा हुआ था, जिसके चलते मेरा सारा ध्यान उसके पास था क्योंकि मैं चाहता था वो हेल्दी रहे। और उसके बाद जब मैंने सिचान का डेथ के बारे में सुना तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, और जिसकी वजह से तुम्हें ये सब कुछ भुगतना पड़ा। के बाद वो वांग जी से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें मुझे माफ़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद को ही इस वजह से माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम्हें माफ़ करने की क्या ज़रूरत है। ऐसा कहते हुए वो चुप हो जाते हैं। तभी वांग जी कहता है, जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अब हम लोग नए तरह से सब कुछ शुरू कर सकते हैं। मिसेस लाने कहती है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता था। तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लगता था जब सभी लोग तुम्हें मॉन्स्टर बुलाते थे, लेकिन तभी मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं तुम्हारा इस बारे में मदद कैसे करूं, और मैं बस प्रॉब्लम से भागता रहता था। क्या तुम मुझे एक दूसरा मौका दे सकते हो? और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ मैं आज के बाद कभी भी प्रॉब्लम से नहीं भागूंगा। के बाद वांग जी हाँ कर देता है। जिस चीज़ को सुनने के बाद मिसेस लानी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसे गले लगाने के बाद उसे अपने हाथों से वो स्कार्फ पहनाते हैं। उसे समझाते हुए कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारे और उनके बीच में क्या चल रहा है, लेकिन बेटा वो बहुत ही अच्छा इंसान है और मैं नहीं चाहता तुम उसे अपने ज़िंदगी से जाने दो। तभी वांग जी होते हुए कहता है, लेकिन मॉम अभी वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। तभी मिसेस लानी कहती है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर ऐसा होता तो तुम्हारे लिए फाइट करने के लिए वो मेरे पास कल नहीं आता। इसके बाद हमारा वांग जी थोड़ा खुश हो जाता है। तभी मिसेस लाने कहते, लेकिन तुम्हें इस बारे में खुद ही कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, तो तुम्हें उसे अच्छे से मनाना पड़ेगा। जिस बात को सुनकर वांग जी कहता है, बिल्कुल मॉम, मैं उसे मनाऊंगा और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे मेरे ज़िंदगी में वापस लेकर ही आऊँगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग जी को एक कॉल रिसीव होता है जो कि किसी और ने नहीं, सोंगलान ने किया था, और उसे ये बताता है कि आज इवनिंग को उसका रियूनियन पार्टी है। जिसे सुनने के बाद वांग जी कहता है, तो पता है मुझे किसी तरह के पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी सोंगलान उसके बातों को रोकते हुए कहता है, पहले मेरे पूरे बात को सुन लो। मुझे ये पता चला है कि उइंग वहाँ पर जाने वाला है। जिस बात को सुनने के बाद वांग जी और कुछ नहीं सुनता और चुपचाप तैयार होकर वहाँ से निकल जाता है अपने रियूनियन पार्टी के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है जब वांग जी जाकर रियूनियन पार्टी में पहुँचता है तो देखता है वहाँ पर सभी लोग प्रेजेंट है सिवाय उइंग के। तभी वो एक लड़के को रोकते हुए कहता है, क्या तुमने उइंग को देखा? जिसे सुनकर वो कहता है, वो तो थोड़ी देर पहले यहाँ से चला गया है। जिस बात को सुनकर वांग जी थोड़ा सैड हो जाता है। यहाँ से जाने ही वाला था, तभी उसी लड़के ने उसकी ओर एक लेटर बढ़ाते हुए कहता है, मैं सॉरी कहता हूँ। ये सालों तक मैंने उइंग का ये आंसर तुमसे छुपा कर रखा। जिसे सुनकर वांग जी कुछ समझ नहीं पाता। तभी वो लड़का कहता है, आई एम सॉरी। उस दिन जब तुम ये लेटर छोड़कर वहाँ से चले गए थे, उसके बाद उइंग उसे पकड़ कर ही सो गया था, लेकिन तुम नहीं आए। लेकिन तभी मैंने ही उस लेटर को उस नोटिस बोर्ड पर पब्लिश किया था। जिस बात को सुनकर वांग जी थोड़ा गुस्सा हो जाता है। लड़का कहता है, मेरे ऊपर गुस्सा होने से पहले ये लेटर को थोड़ा पढ़ लो। जिसे सुनकर वांग जी चुपचाप वो लेटर को लेकर खुलकर जब पढ़ता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो ये लेटर को पढ़ता है तो देखता है उसके लेटर के जवाब में
उइंग ने नीचे लिखा था कि वो भी उसे प्यार करता है। जिस चीज़ को रियलाइज़ होने के बाद वांग जी वहाँ से भागते हुए वो लेटर को अपने पॉकेट में डालकर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें उइंग को एक कैफ़े पर दिखाया जाता है जहाँ पर उसके मॉम ने उसे फोर्सफुली भेजा था क्योंकि उन्होंने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज किया था। और जब जाकर वो कैफ़े में पहुँचता है तो देखता है उसके सामने कोई और नहीं नी मिंजू था, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड नी हुएसंग का बड़ा भाई था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। तभी नी मिंजू उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, क्या तुम मेरे ओमेगा बनोगे? तभी उइंग कुछ जवाब देता उससे पहले ही लानांग जी उसके पीछे आकर पहुंच जाता है और कहता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसका अल्फ़ा पहले से ही यहाँ पर प्रेजेंट है। ऐसा कहते हुए वो उइंग का हाथ को पकड़कर वहाँ से खींचते हुए लगता है। तभी उइंग उसके हाथ को छिड़कते हुए कहता है, जो भी हम दोनों के बीच में था सब कुछ पहले से ही ख़त्म हो चुका है। जिसे सुनकर वांग जी कहता है, लेकिन मैंने अभी तक उस बारे में गिव अप नहीं किया है। तभी मिंजू कहते हैं, तुम उसकी बातों को इग्नोर करो क्योंकि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिस बात को सुनकर उइंग को जवाब देता उससे पहले वांग जी कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ उसका हस्बैंड, जो कि उसे ले जाकर उसके घर पर छोड़ सकता हूँ। तभी उइंग देखता है कि ऐसे ही उन दोनों के बीच में बहसबाजी शुरू हो जाता है, जिसे देखकर उइंग चिल्लाते हुए कहता है, मुझे तुम दोनों की किसी का भी ज़रूरत नहीं है और मैं खुद ही सबवे लेकर घर जा सकता हूँ। जिसे सुनकर वो दोनों ही राजी हो जाते हैं उइंग के साथ सबवे में जाने के लिए। जिस बात से हमारा उइंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था क्योंकि सबवे में जाना ये दोनों के एटीट्यूड के बिल्कुल ही उलट था। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब उइंग जाकर अपने ऑफिस में पहुँचता है तो उसे सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे क्योंकि उसका प्रमोशन हो गया था, वो भी एडिटर चीफ के तौर पर। जिसे सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने ही वाली थी। तभी उसका पिछला वाला एडिटर चीफ जिसका प्रमोशन उसके कंपनी का हेड के तौर पर हो गया था, वो आकर लानोंग जी को उसकी ओर दिखाते हुए कहते हैं, मिलो मिस्टर लानोंग जी से, अब तुम कुछ दिनों तक इनका ख्याल रखने वाले हो। जिसे सुनकर उइंग को समझ नहीं पाता और वो कन्फ्यूजन सा लुक उसके बॉस को देने लगता है। तभी उसका बॉस कहते हैं, ये कुछ दिनों के लिए हमारे ऑफिस में काम करने वाला है। जिस चीज़ को सुनकर उइंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वांग जी की ओर घूर कर कुछ कहता उससे पहले उसे ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो अभी सभी लोगों के बीच में है, तो वो अभी ये बिहेवियर नहीं दिखा सकता। उसके बाद दिखाते हैं थोड़ी देर बाद सभी लोग वहाँ से जब चले जाते हैं तो उइंग वांग जी के और गुस्से में घुरते हुए कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसे सुनकर वांग जी कहता है, मैं एक नया एस्केप रूम बना रहा हूँ जिसके थीम के रिसर्च के चलते मैं यहाँ पर आया हूँ। जिस चीज़ को सुनकर उइंग कहता है, तो तुम्हारा थीम क्या होने वाला है? तभी वांग जी कहता है, अब पर और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अपने गर्लफ्रेंड को कैसे मनाऊँ। जिस बात को सुनकर उइंग अपना आइज़ को रोल करने लगता है। तभी उइंग का एक प्यारा सा ओमेगा लड़की आकर वांग जी की ओर देखकर कहता है, मिस्टर लान, क्या मैं आपको पूरी कंपनी का विजिट करवा दूँ? जिसे सुनकर वांग जी कहता है, मैं अभी इस कंपनी पर उइंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, तो ये सब कुछ उसे ही करना सही रहेगा। जिस बात को सुनने के बाद उइंग उसके कलीग की ओर देखकर कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ और जो भी काम होगा मैं उनसे करवा दूंगा। जिसे सुनकर वो कलीग भी वहाँ से चला जाता है। तभी वांग जी कहता है, क्या तुम्हारा तबीयत ठीक है? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ऐसा कहते हुए वो बार बार उसे बुलाता रहता है, जिस चीज़ से हमारा उइंग बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और गुस्से में उसके ओर घूरते हुए कहता है, मुझे पता है कि आपका किसी भी तरह का काम यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर काम करता हूँ और मैं काम करने के लिए पैसा लेता हूँ, तो आप मुझे काम करने दीजिए। ऐसा कहकर वो अपने सारे फाइल्स को खोलते हुए काम करने लगता है, जिससे हम थोड़ी दूर से बैठकर वांग जी घूरते ही रहता है, जिस चीज़ से हमारे उइंग को थोड़ी देर बाद बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता है, लेकिन फिर भी वो वांग जी की ओर नहीं देखता और कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद जब लंच ब्रेक होता है तभी दिखाया जाता है वांग जी अपने पॉकेट से एक पास की तरह चीज़ों को निकलते हुए उनको दिखाते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ लंच करने के लिए जाना चाहोगे? मेरे पास है। जिसे सुनकर उइंग कहता है, लेकिन मैं अपना लंच खुद ही लेकर आया हूँ। जिसे सुनकर वांग जी कहता है, तो ठीक है, क्या तुम डिनर पर चलोगे? ऐसा कहकर वो अपने दूसरे पॉकेट से 2 और पास निकलता है, जिसमें कि बहुत ही बड़े होटल का बुकिंग था, जिसे देखकर उइंग थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि ये होटल का रिजर्वेशन इतने आसानी से नहीं मिलता है।
लेकिन फिर भी उइंग उसे मना कर देता है, जिसे देखकर वांग जी कहता है तो ठीक है, आज रात हम तुम्हारे घर पर डिनर कर सकते हैं। तभी उइंग गुस्से में उसकी ओर घूरते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहकर वो खाना खाने लगता है। उसके बाद हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। जब ऑफिस का छुट्टी होने वाला था तभी वांग जी उइंग के पीछे पीछे जब नीचे आता है तो देखते हैं कि बहुत ही ज़ोरों की बारिश हो रहा है, जिसे देखकर उइंग अपने बैग से अपना छाता निकालता है और वहाँ से जाने ही वाला था तभी वांग जी थोड़ा मुँह सुखाते हुए कहता है क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो। जिसे सुनकर उइंग कहता है तुम अपना दोस्त कम सेक्रेटरी को फ़ोन करके यहाँ पर कार ला सकते हो। जिसे सुनकर वांग जी कहता है लेकिन वो तो बिजनेस ट्रिप पर गया है। तभी उइंग कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बॉस यहाँ पर है और उसका असिस्टेंट बिजनेस ट्रिप पर गया हो। जिसे सुनकर वांग जी कहता है अगर यकीन नहीं है तो तुम मेरे ऑफिस में कॉल करके पूछ सकते हो। बात को सुनने के बाद उइंग और कुछ कहता तभी वांग जी और भी ज़्यादा पप्पी सा फेस बनाते ही उसकी ओर देख कर कहता है क्या तुम्हें मेरे ऊपर दया नहीं आ रहा है, और मेरा घर यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है और इतने ज़ोरों की बारिश में मैं वहाँ पर कैसे जाऊँ, और क्या तुम मुझे एक रात के लिए अपने घर पर रुकने नहीं दे सकते। जिस बात को सुनने के बाद उइंग बिल्कुल ही वांग जी की बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है, और हाँ, क्या हमारा वांग जी उइंग को मना पाएगा। तब तक के लिए अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।